और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, ये हम जैसे लोग यूं ही कुछ ज़्यादा खौफज़दा हैं या कि वाकई ईस्टर्न के साथ अब वेस्टर्न बॉर्डर पे भी चैलेंजेस बढ़ गए हैं? देखें साफ़ी साहब, आप वेस्टर्न बॉर्डर के बड़े एक्सपर्ट हैं और मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री में ज़ाहिर है थोड़ी बहुत हमें भी फीड करती हैं अदारे और एजेंसियाँ। जो चीज़ होने जा रही है इसका हमें अंदिया पहले से था कि ऐसा हो सकता है। अफ़गान सिखों के साथ लड़े, अफ़गान ब्रिटिश के साथ लड़े। हमारी दौर में अफ़गान जो है वो रशियन के साथ लड़े। उस वक्त मैं मुशर्रफ के साथ और सारी सूरत हाल से वाक़िफ़ हूँ। अफ़गान 42 मुल्कों के साथ, अमेरिकन लीडरशिप के, अमेरिकन के साथ, और लड़ना उनका एक आप ये कहें कि उनके खून का हिस्सा है। इस वक्त जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो इमरान ख़ान की हुकूमत है, और इमरान ख़ान वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने मुशर्रफ के दौर में भी ये कहा कि ये गलत हो रहा है, और मुशर्रफ की ये राय थी कि ये अड्डे देने और जहाँ पे हम दहशत गर्दों को नहीं ख़त्म कर सकते वहाँ ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो वक्त की ज़रूरत है। मुशर्रफ साहब की भी राय, मुशर्रफ साहब की भी ये राय थी कि भाई जहाँ हम पहुँच ही नहीं सकते संगलाख पहाड़ों और चट्टानों पे, वहाँ अगर, लेकिन हमारे साथ उस वक्त भी जिस जगह पे आज हम पहुँचे हैं कि हमने अफ़गान बॉर्डर को, हमारा ख्याल ये था कि अफ़गान बॉर्डर की अगर फेंसिंग 2-3-4 हमसे गलती हुई, अगर हम चाहते बजाय सारे रोड तबाह किए अमेरिकन कॉन्वाय ने, जो ML1 अब बनाने जा रहे हैं ये अमेरिकन ही ट्रेन बना सकते थे और फेंसिंग का काम हो सकता था, इधर से हम बढ़ते उधर से वो। अब हम 88-87% अफ़गान बॉर्डर पर तो हमारी फेंसिंग है। ईरान के साथ 46 या 45% में हमारी फेंसिंग है, लेकिन हमारे रिलेशन इतने गहरे हैं हमारे कि एक कबीले का भाई उधर रह रहा है, एक इधर रह रहा है। इस सारी सूरत हाल में हम ये सोच रहे हैं कि हम तोरखम को और चमन बॉर्डर को इलेक्ट्रॉनिक पे ले आएँ, ठीक, और बाकी जो तस्करा और दूसरी आप समझते हैं उसको कि जो ये जो आपने फरमाया कि मुशर्रफ साहब ये समझते थे कि ड्रोन हमले वहाँ पे होने चाहिए, तो इसका मतलब ये कि वज़ीरिस्तान वगैरह में ड्रोन हमले मुशर्रफ साहब की हुकूमत की इजाज़त से हो रहे थे? उस वक्त के हालात ये थे कि बहुत सारे मामलात इजाज़त के बगैर ही हो जाते थे, लेकिन हम पे ख़ुद हम क्लियर नहीं थे। हम सारी दुनिया ये इल्ज़ाम दे रही थी कि उसामा जो है वो पाकिस्तान में है। इन दी एंड मैंने रोज़ा रसूल के अंदर, रोज़ा हजूर ख़ातमुन नबीन अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे मुशर्रफ से कहा, मैंने कहा ये मुक़द्दस जगह है, तो क्या सूरत हाल हमने करनी है। उसने कहा यहाँ दुआ मांगो कि उसामा पाकिस्तान से ना निकले, पाकिस्तान में ना हो, क्योंकि उन दोनों ये अफ़वाहें बड़ी ज़ोरों पे थी कि उसामा। ये मैंने रोज़ा रसूल पे खड़े होकर मुशर्रफ को कहा कि सर मैं इस मुक़द्दस जगह पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसी सूरत हाल में क्या सूरत है। उसने कहा मसला दुआ तो कबूल नहीं हुई, उसामा पाकिस्तानी से निकला है। ये जो उन पे हमले हुए थे ये अलकायदा ने प्लान किए थे? देखें ज़ाहिर है मैं ये नहीं कह सकता कि मुशर्रफ पे जो हमले हुए उस वक्त 2-3 सीरियस हमले उन पे हुए, उनके डांडे जो है वहीं से मिलते थे। उस वक्त TTP की ये सूरत हाल नहीं थी, लेकिन ये है कि वहाँ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनें थी। आज जो TTP की सूरत हाल है वहाँ पे, उस वक्त वहाँ तालिबान का ज़्यादा इफ़ेक्टिवली रोल था। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो स्टैंड आज इमरान ख़ान ने लिया है ओपनली कि हम पाकिस्तान की सरजमीन को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, मैं समझता हूँ इसका बड़ा पॉजिटिव हमें फ़ीडबैक आ रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर से भी। लेकिन शेख साहब आप भी जानते हैं, मैं भी, कि TTP बेसिकली अलकायदा की फ्रेंचाइज़ थी। अलकायदा ही ने ट्रेनिंग दी, अलकायदा ही ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, और फिर हमारी फ़ौज के साथ जो जंग हुई है तो वो उसामा बिन लादेन की क़यादत में अलकायदा ही ने की होगी। तो अब इमरान ख़ान साहब ने उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया, तो हम उसामा को शहीद समझे? देखें अब ये एक नया मसला। नहीं, हमारे पार्लियामेंट में उन्होंने मेरी बात सुने ना, मैं आपके चैनल का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ
कल परसों भी मैंने आपकी लड़ाई लड़ी है शेख साहब, और मेरी आप बात सुन लें। शेख मेरी साहब पार्लियामेंट में उन्होंने चलते चलते आप बैल मुझे मार वाली बात करते हैं। फैक्ट ये है कि आज टीटीपी में जो काफ़ी सारे ग्रुप देखें ना, अब टीटीपी के और तालिबान के मुखालिफ उन्होंने शमाली इत्तेहाद की फोर्सेस, आपसे ज़्यादा ये कौन क्या समझता है कि ताजकों को इकट्ठा किया गया है, हज़ारा वालों को इकट्ठा किया जा रहा है, उज़्बक को इकट्ठा किया गया है। हमारी फ़ौज, हमारी एजेंसियाँ और इमरान खान की हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि पाकिस्तान की सरजमीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। शेख साहब वो तो बिल्कुल डन है और एक स्टेटेड पोजीशन है। अब मैं तो ख़ुद जब इमरान खान साहब के मुंह से ये बात निकली तो मैंने समझा कि शायद स्लिप ऑफ टंग होगा। 2-3 वज़रा से मैंने बात भी की, उस वक्त आप इंटीरियर मिनिस्टर नहीं थे, कि यार इनको बता दें, वज़ीर इत्तलाआत वजाहत कर दें कि जी ये स्लिप ऑफ टंग था। उस वक्त वज़ीर इत्तलाआत भी बदकिस्मती से शिबली फराज साहब थे जो इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। पार्लियामेंट में बात की वहाँ पे, और आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस तरह का मशवरा नहीं दे सकते जिस तरह आप देते हैं, खुल के बात कर लेते हैं। तो हम तो ये, क्योंकि हमने सालों ISPR से ये ब्रीफिंग सुनी थी कि हमारी जंग अलकायदा से है, तालिबान के साथ जंग पे हमारी फिर भी दुनिया शक कर रही थी, लेकिन अलकायदा का बिल्कुल ऑब्वियस था। अब इसमें हमारी गलती कहाँ से देखिए, असल मसाइल क्या हैं? मसाइल ये हैं कि तालिबान की या दूसरे जो वहाँ लोग हैं उनकी फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं, पाकिस्तान में है, रवात है, लोई बीर है, ये बनी गाला है, सॉरी क्या है, मरी से पहले जो हमारा आता है बाराकऊ है, तरनोल है। इसी के अलावा देखिए एक बहुत बड़ा उनकी बाज़ डेड बॉडीज़ भी आ जाती हैं, बाज़ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी लोग, बाज़ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ उनकी ट्रीटमेंट होती है। सो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान को देखें 40 साल से, जो बल्कि 70 साल से ही आप लगाएं, मैं सारे लोग, ख़ास तौर पर आपका प्रोग्राम अफ़गानिस्तान के बारे में आप एक इशू, मैं इमरान ख़ान को, मैं वो वज़ीर नहीं हूँ जो, मेरा मतलब है वजारत की भूख में इस हद तक चला जाए कि वो अपनी सोचों से ही समझौता कर ले। मैं इमरान ख़ान को इस क्राइसिस में एक बड़ा लीडर बनते हुए देख रहा हूँ। ठीक, अल्लाह करे। मुझे बात मुकम्मल करने दें, मैं आपको सवाल का हक देता हूँ। जिस क्राइसिस में इमरान खान आज एक एजेंडा लेके इंटरनेशनली, हालांकि देखें टर्की में गए हुए हैं, आर्मी चीफ वहाँ अंकारा गए हैं, अज़रबैजान गए हैं, और जो हालात हमारे इर्द गिर्द इंटरनेशनल एजेंसीज़ जो हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं, जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहती हैं, हमारी इकॉनमी बेहतर हुई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई है, हमारे अंदर इन सियासतदानों को टीवी प्रोग्राम ना देखें, इन्होंने एक रैली निकाली है जी जलसा करना। मैं अभी आप साफ़ी साहब, आपको बाहर लाल वैली की गैलरी में ले जाता हूँ ना, 5000 लोग आपके लिए यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि डाउनटाउन है, एक एक घर में 200-200 लोग हैं, एक एक घर में 10-10 फैमिलियाँ रह रही हैं। सवाए जलसा का इनकी क्या ख्वाहिश है? ये कह रहे हैं जी कि लाइफ की ज़मानत तो सिर्फ अल्लाह दे सकता है, बाकी कोई FC चाहिए, कोई रेंजर चाहिए, कोई फ्रंटियर कोर चाहिए, कोई कोस्ट गार्ड चाहिए, कोई सिक्योरिटी चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं, आए आप। ये वाहिद वो लीडर हैं दुनिया में जो चकमा दे के, गोली दे के मुल्क से भागते हैं। हर लीडर ये ख्वाहिश रखता है कि अपने मुल्क में मरे। मैं छोटा था, अच्छा भागने वालों पे मैं आपसे अभी भागने वाली बात में मैं छोटा था, हाँ। तो बरतानिया में जब जाया करता था, स्टूडेंट था, तो बाबों ने छोटे छोटे घर में 5-5 पाउंड डालते थे, वो गले से रखे हुए थे संदूक से। मैं बाबों से पूछता था कि यार ये 5 पाउंड क्यों डाल रहे हैं चाचा जी? उसने कहा ये चाहता है, ये बर्मिंगम की बात कर रहा हूँ, मैनचेस्टर की बात करता हूँ, रेड, तमाम बूढ़ों ने, उस वक्त डेड बॉडी पैसों से आती थी, उन्होंने कहा ये डाल रहे हैं कि इनकी लाश जो है वापस मीरपुर चल जाए, वापस उनके गांव चली जाए, बर्मिंगम उधर। मैं जब बना मिनिस्टर ओवरसीज़, मैंने डेड बॉडी को मुफ्त किया। मैंने कहा ये बाबे अपने 5-5 पाउंड जो डालते हैं इससे निजात मिले, और मैंने डेड बॉडी को मुफ्त किया पाकिस्तान। चले पहले आपके फेवरेट सब्जेक्ट को छेड़ देते हैं। आप अभी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, ला सकेंगे? पूरी कोशिश है इमरान खान साहब की, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी को शहजाद अकबर देखते हैं, और मेरी अभी मुलाकात हुई है एम्बेसडर से परसों और मिनिस्टर से हुई है।
एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी पे महीने 1.5 महीने में हमारा मायदा हो सकता है, लेकिन इमरान खान को इस बात का बड़ा रंज है, बड़ा गुस्सा है, बड़ा दुख है कि नवाज़ शरीफ गोली दे के चला गया। अच्छा, ये वाकई गोली दे गया था, ये फ्लैटेट्स वगैरह का ड्रामा था? देखिए, मेरी अपनी पंजाब की एक मिनिस्टर्स ने इस पर एक डिफरेंट राय हो जाती है। इमरान खान की ये राय है कि ये गोली देने में कामयाब हो, लेकिन हमें मीडिया इस तरह इन्होंने मैनेज किया। हमें तो यानी जाहिर बात है ना उन तक रसाई थी ना और कुछ, लेकिन पंजाब की वजीर सेहत ये रोजाना मैं खुद बताती कह रहा हूँ, थी। ये कह रहा हूँ। अच्छा, तो ये इसके मामले को मंतिकी अंजाम तक मैंने वोट दिया उसको। मैं अगर शबाज का मसला भी होता या मरियम का मसला भी होता, डिफरेंट सोच रखता, जान छुट जाए जी। हम खुद भी परेशान हो गए। मैं कहता हूँ जान छुट जाए। लेकिन ये सोशल मीडिया पे जब नवाज शरीफ पाक फौज को गालियाँ देगा, अजीम अदारे को जिन्होंने 70-80 लाख शुहदा की कुर्बानियाँ दी है, और इस मुल्क में उसको बतौर एक हथियार के इस्तेमाल किया जाएगा डिस्टेबल करने के लिए, इंतशार पैदा करने के लिए, तो फिर उसका इस मुल्क में क्या सियासत होगी? ठिंगा सियासत होगी। अब मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है कि जी वो चकमा दे के या धोखा दे के चले गए हैं। मुल्क के वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। तो इसके लिए कोई जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं करवा देते कि भाई ये किसने गड़बड़ की, किसने फ्लैटेट्स को ऊपर नीचे किया? देखें, ये बड़ी लंबी बातों में, या ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे लोगों ने किया है कि जिनको कुछ आप लोग कह भी नहीं सकते? देखिए, आप लोगों ने अगर उन्होंने किया भी है तो जो हो गया पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मीडिया को उन्होंने वेल मैनेज किया। मीडिया ने ऐसा शोर डाला कि सुबह उसने मर जाना है। नहीं, जाहिर बात है, मरने का तो अल्लाह को पता है, वो लंदन में कुछ भी हो सकता है उसके साथ। शेख रशीद साहब जैसे बंदे भी शोर डाले तो मीडिया क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि वजीर सेहत आके बताती थी कि जी मामला बड़ा ख़तरनाक है। खान साहब ने कहा, मुझे डॉक्टर फैसल ने भी बताया, मैंने उनसे चेक करवाया। तो मैं कहता हूँ इसकी जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं कराते कि पता तो चल जाए कि ये किसने की है गड़बड़। अब मेरा मतलब है बात आगे की तरफ जा रही है और बात आगे बढ़ गई है। अब जुडिशल इंक्वायरियों में जाएं, ये इससे भी उसको वैसी खामखा शोहरत देने वाली। तो ये अगर अभी इमरान खान साहब इनका जितना अवॉइड किया जाए उनको इतना ही बेहतर। बरतानिया अगर चले जाते तो उनके हुकाम से भी बात कर लेते। ये वो बरतानिया भी नहीं जा रहे हैं, अमरीकी सदर उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे, तो ये क्या? देखिए, इस पर फॉरेन ऑफिस बेहतर राय दे सकता है। मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, मेरे से बॉर्डर मैनेजमेंट भी अब मेरे पास है। कोई बॉर्डर की बात करें, अफगान आपका ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन दें, मुझे मशवरे दें, मुझे समझाएं, बजाय इसके कि आप मशवरे देना तो हमारा वो खैर काम नहीं है। वो अगर देंगे भी तो खलवत में। बॉर्डर ही की बात करते हैं। ये जो हमारी असेसमेंट है, मतलब मुझे से तालिब इल्मों की तो अलग असेसमेंट है। मैं कहता हूँ कि बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान पे। आपकी क्या असेसमेंट है कि क्या फॉल आउट होगा अफ़गानिस्तान की इस खाना जंगी का पाकिस्तान पे, किस शक्ल में होगा? मेरे ख्याल में हमारी फोर्सेस ने, आर्मी ने, हमारी एजेंसीज़ ने बहुत सारी कुर्बानियों के बाद एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और वेल ट्रेंड फोर्स है। इसमें ऐसे भी नौजवान हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 दफ़ा हार्ड जॉब किए हैं। मेरी ज़िंदगी में ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने हार्ड जॉब ही नहीं किया था। जॉर्डन में गया और वहाँ से आया और मुल्क की सारा कोई संभाल लिया, कोई हार्ड जॉब। मैं अपने देखे ना, अब ये फ़ौज वो नहीं रह गई हुई पाकिस्तान की फ़ौज कि जो रॉयल एलीट क्लास की फ़ौज है। ये इसमें भावड़ा बाज़ार के लोग हैं, खिच्ची हैं, टमाने हैं, लैया है, बक्कर है, अटक है, सारे आम मिडिल क्लास के लोग। किसी डॉक्टर का बेटा है, किसी कंपाउंडर का बेटा है, किसी टीचर का बेटा है। ये पाक फौज है। और तो लेट मी फिनिश, देख, पठान और बलोची भी बहुत तादाद में आ गए हैं। मैं अभी वाना पाकिस्तान का पहले वजीर दाखिला हूँ जो सारे बॉर्डर्स पे होके आया हूँ। यहाँ पठान वजीर दाखिला भी रहे हैं जिन्होंने उस तरफ जाना भी, और जो रिस्पांस मुझे मिला एक पंजाबी कश्मीरी शख्स को पठानों ने दिया है, वो किसी को नहीं दिया। नहीं, वो राइल शरीफ के दौर में तो नो गो एरिया था ना, तो इसलिए वजीर नहीं जा सकते। वो नो गो एरिया था या नहीं था, लेकिन मैंने तो एक बॉर्डर से लेके अंगूर अड्डा से शेख साहब तो उनका फेवरेट आदमी, तो उनको इजाजत मिल जाती है ना, तो बस नहीं। मैं फेवरेट मुझे इजाजत नहीं, मैं खुद गया, मैं बॉर्डर के एक कोने तक। अच्छा, तो और मुझे फख्र है, मैं तो सियाचिन भी जा रहा हूँ। मैं खुद जल्द कहने वाला हूँ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कि मेरा टूर अरेंज किया जाए बजट के बाद। उस फौज का काम तो है बॉर्डर को संभालना। जबरदस्त तैयारी है, नहीं जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है साफी साहब। मैं उसका एक छोटा सा कारकुन हूँ, एक हिस्सा हूँ। सब स्टडी है, हम अफगानिस्तान के साथ बेहतर तल्लुकात चाहते हैं। लेकिन शेख साहब, अंदर की सूरत हाल तो ये कि अंदर के हम ठेकेदार नहीं हैं। अब क्यों? आप ही अंदर के ठेकेदार है कि 2 पुलिस वाले इस्लामाबाद में मारे गए, TTP ने जिम्मेदारी कबूल कर दी। ऐसे छोटे मोटे, हम एक बहुत बड़ा मुल्क है। अच्छा,
हम एक ऐसी रियासत है मुसलमानों की जो एटॉमिक स्टेट है, हम एक ऐसी रियासत है जिसके साथ 4 सुपर पावर्स के 3 लेट मी फिनिश। देखें आप सवाल तो कर लेते हैं, फिर मुझे नहीं बात करनी, ये मेरा और आपकी लड़ाई इसीलिए दे रहे हैं। आप सवाल करने के बाद अगले को 3 सुपर पावर के साथ, हमें सेमी सुपर पावर के साथ हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं। हम चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान एक बेहतर लहे अमल के साथ, एक बेहतर अप्रोच के साथ अफ़गान इशू पे हम बेहतर अप्रोच रखेंगे और बेहतर स्टैंड लेंगे, और हम किसी का आलाकार नहीं बनेंगे। इमरान खान ने कह दिया और इमरान खान इसमें कौम का हीरो बनकर निकलेगा। लेकिन इसकी वजह से, ये चीन की वजह से, चीन के दुश्मन भी हमारे पीछे पड़ गए हैं। अभी आपने देखा, बहुत अहम सवाल कर रहे हैं आप। अच्छा, कि चीनी सफ़ीर पीसी में था उस वक़्त, कोयटा में, उस वक़्त वहाँ पे ख़ुदकुश हमला हो गया। उस रोज़ लाहौर में हाफिज़ सईद के घर के सामने हो गया। देखिए ये तो आप अब जानबूझ के मनफी ख़बरों को ज़्यादा शोहरत देना चाहते हैं। वो सामने मेरी FC हेडक्वार्टर है, वहाँ से निकला था, और जहाँ तक हाफिज़ सईद साहब हैं वो तो जेल में है। सेकंड बात जो आपसे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उसका कोई लेट मी फिनिश। हम सारी दुनिया से अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं, समेत यूरोप और समेत अमेरिका के। लेकिन जो एतमाद और मोहब्बत हमारा चीन के साथ है, ये रिश्ता जो है तमाम सीज़न का रिश्ता है। अभी वो वक्त नहीं आया, खुदा ना करे कि वो वक्त आए कि पाकिस्तान को ये फैसला करना पड़े कि पाकिस्तान सबके साथ अपने कौमी वक़ार के साथ और तल्लुकात रखना चाहता है। लेकिन चीन से पाकिस्तान के तल्लक हमालिया से बुलंद हैं और हर सीज़न के तल्लक। उसकी तहकीकात मुकम्मल हुई कि किसने जी किया हाँ था? उसकी तहकीकात के करीब है। ये पकड़ लिए हमने मुलज़म, जो लाहौर वाला, मॉडल टाउन वाले, और नहीं ये इसको क्या जौहर टाउन वाले, और कराची में हमने रॉ का बहुत बड़ा एक नेटवर्क पकड़ा। ये कौन है, किस तंजीम का है जो लाहौर वाला पकड़ा गया है? देखें अल्टीमेटली सब दहशतगर्द तंजीमों का कोई ना कोई रिश्ता होता है। देखिए जब आदमी टेररिस्ट बनता है ना, दुनिया में कोई ऐसा एयर अटैक का कॉलेज है, आर्टिलरी का कॉलेज है, टैंक डिफेंस के कॉलेजेस हैं, खुदकुश का तो कोई कॉलेज नहीं है ना कि कैसे ट्रेनिंग। एक आदमी ने मरने का ही फैसला कर लिया। मुझ पे खुद 3 खुदकुश हमले हुए हैं। सो एक आदमी जब हमला करने आ जाता है और मरने के लिए तैयार है, तो उसके लिए तो सूरत हाल जो है वो कोई ट्रेनिंग कॉलेज नहीं, सेफ्टी जौहर टाउन वाला तो खुदकुश नहीं था ना, इसलिए आप लोगों ने पकड़ लिया। तो ये कौन है, किस तंजीम का है? इंडिया से कोई मेरा ख्याल है कल परसों ये बेहतर बताएं। उन्होंने ख़ास तौर पर मुझे हिदायत की है, जब आपका इंटरव्यू हो तो सब लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, कहते हैं एहतियात करनी। अस्तग़फिरुल्लाह। अच्छा चल मैं कुछ पुरानी बातें कर लेता हूँ, ताकि इस पे नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी की बात कर लेता हूँ। जी। ये उसका कुछ पता चला? आपने वादा भी किया था कि जी असद तूर पे जो कोई अभी नहीं पता चला। सारी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, और गो के वहाँ जो लोग हैं उसमें से एक आदमी को ये कहा गया है कि भाई वो पहले भी वहाँ आता था असद तूर के, लेकिन इसमें एजेंसी कोई मुलव्वस नहीं है, क्योंकि ये किसी सहाफ़ी पर कोई मसला हो जाए तो पाकिस्तान में आके ISI का नाम दे देते हैं जी, ISI मुलव्वस है जी। उनको और बड़े काम हैं, और वैसे भी वो असल मुल्ज़िम सामने आएंगे ना, तो फिर ज़ाहिरी बात है वो उनकी पोजीशन भी। तो मतीउल्लाह जान और अफसार आलम का भी अभी तक कुछ पता नहीं लगा। कुछ अंदाज़ा है? आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं एज इंटीरियर मिनिस्टर, क्योंकि इस्लामाबाद के वाक़यात हैं तीनों। अच्छा, अब ये उसमें अभी कोई उस्मान काकड़ को भी अब उसी तरह एजेंसियों से उसकी तो मेडिकल रिपोर्ट आ गई। अब ऐसे ही आप उसको भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट इज़ देयर। नहीं, अचकज़ई साहब ने कल जितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, अचकज़ई साहब तो बादशाह आदमी है ना। अचकज़ई साहब की ज़ुबान अपनी है, बाकी बयान उनका और किसी का है। ये पाकिस्तानी मुल्क है जहाँ आप किसी की के बयानिए को बेच सकते हैं, जहाँ पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए अचकज़ई जैसे लोग जो हैं, जिनकी सोच जो है पाकिस्तान की मशकूक तरीन सोच है, और वो पाकिस्तान में स्पेशल एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उनका एक ही मिशन है कि पाक फ़ौज को और ISI को बदनाम किया जाए, ऐसे बयानात दिए जाएं जिससे पाकिस्तान के क्या कर रही है जी ISI, इस मुल्क के लिए जान दे रही है। क्या कर रही है पाक फ़ौज? अगर आज पाक फ़ौज ना हो तो इस मुल्क के क्या हालात हों? ये मुल्क इस वक्त तक 3 हिस्सों में बढ़ चुका हो, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पाक फ़ौज ना हो। उन्होंने इस रवायत को ज़िंदा रखा है, उन्होंने कुर्बानियों की दास्तान। आप लोगों ने एक रिवायत तोड़ दी जिसकी वजह से खामखा स्टेट की तरफ
उंगलियां उठनी ज़्यादा शुरू हो गई। अब देखिए वो एक सेनेटर था, आप लोगों का कुलीग था, ना खान साहब ने ताज़ियत की ना आपने ताज़ियत की, अच्छा कि ताज़ियती बयान भी जारी देना चाहिए था, मैंने तो बयान दिया है। अच्छा मैंने तो बयान दिया, देखें बयान की हद तक तो मैंने बयान दिया है।